जिस बांग्लादेश का गठन ही भारत की वजह से मुमकिन हुआ, जिस भारतीय सेना की मदद के बिना बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी कभी इस हाल में थी ही नहीं कि वो अपना नया देश बना सके, अब उसी बांग्लादेश में तख्ता पलट क्या हुआ। उस देश ने भारत से जुड़ी हर एक चीज का नामो निशान मिटाने की कसम सी खा ली। और यही वजह है कि शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाने के बाद प्रदर्शनकारी न सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश में भारत से जुड़ी हर एक चीज को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये नई सरकार और प्रदर्शनकारी शायद इस बात को भूल गए हैं कि अगर भारत ने अब भी अपने हाथ पीछे खींच लिए तो बांग्लादेश में तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ। ये एक तस्वीर है जो बांग्लादेश के बनने की गवाही देती है। तस्वीर एक स्मारक की है जो भारत और पाकिस्तान की 1971 में हुई जंग की निशानी है। इस स्मारक में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी को उस सरेंडर पेपर पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है जिसमें 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। और इसी सरेंडर के बाद ही दुनिया के नक्शे पर एक नया देश स्थापित हुआ था जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। लेकिन अब शेख हसीना के विरोध में जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें इस स्मारक को भी तोड़ दिया गया है। और भारत से जुड़ी ये कोई पहली निशानी नहीं है जिसे प्रदर्शनकारियों ने अपना निशाना बनाया है। इससे पहले भी भारत के कई सांस्कृतिक केंद्रों, मंदिरों, हिंदुओं के घरों और हिंदुओं से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया गया है। हिंदुओं में दहशत का वो आलम है कि वो अपने ही देश बांग्लादेश से निकलकर भारत से सटी सीमाओं पर खड़े हैं और भारत सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें भारत बुलाकर सुरक्षा दी जाए। लेकिन भारत भी मजबूर है, लिहाजा अभी बांग्लादेश के लोगों का भारत में दाखिल होना और उन्हें पनाह देना बेहद ही मुश्किल है। इसके बावजूद भारत सरकार को उम्मीद है कि बांग्लादेश में नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शांति स्थापित करेंगे। और ये उम्मीद किसी और की नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। हालांकि अभी तक मोहम्मद यूनुस इसमें कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। और अगर मोहम्मद यूनुस का रवैया ऐसा ही रहा और भारत ने सख्ती की तो फिर बांग्लादेश में वो तबाही होगी जिसकी कल्पना मोहम्मद यूनुस ने कभी नहीं की होगी। इसकी वजह है भारत और बांग्लादेश के कारोबारी रिश्ते। बांग्लादेश के लिए भारत एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। हर साल बांग्लादेश करीब $2 बिलियन का सामान भारत को बेचता है। दोनों देशों के बीच का कुल कारोबार करीब करीब $16 बिलियन का है। अगर भारत ने बांग्लादेश से सामान खरीदना बंद कर दिया और बांग्लादेश को सामान भेजना बंद कर दिया तो इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था टूट सकती है। वहीं आज की तारीख में भी भारत ने बांग्लादेश को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में मदद की है और कर रहा है जिसे अकेले बनाने में बांग्लादेश को 100 साल भी कम पड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए अभी पिछले ही साल 2023 के अंत में भारत ने अखौला अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट के लिए समझौता किया है। और इसको बनाने में पैसे देने का करार भी भारत का ही है। बाकी बांग्लादेश अब भी भारत से 1160 मेगावाट की बिजली खरीदता है। सड़क बनाने, रेलवे, बंदरगाह और दूसरे विकास के कामों के लिए पिछले 8 साल में भारत कम से कम $8 बिलियन की रकम बांग्लादेश को दे चुका है। बाकी बांग्लादेश में भारतीय कारोबारियों के भी पैसे लगे हैं। देश के सबसे बड़े कारोबारी गौतम अडानी ने बांग्लादेश में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट के साथ 25 साल का समझौता किया है, जिसमें झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट से अडानी की कंपनी 1496 मेगावाट की बिजली दे रही है। अडानी के अलावा बांग्लादेश में डाबर, मारिको, हीरो मोटरकार और TVS मोटर ने भी निवेश कर रखा है। भारत की जो टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, उसने बांग्लादेश की टेलीकॉम कंपनी राबी एक्सियाटा में 28% का निवेश कर रखा है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जैसे कॉटन, गेहूं, प्याज, हरी सब्जियां, फल और मसाले भी बांग्लादेश को भारत से ही भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर भारत ने बांग्लादेश से हाथ पीछे खींचे तो फिर बांग्लादेश का सहारा सिर्फ और सिर्फ एक देश होगा, चीन। लेकिन बांग्लादेश को जितनी मदद भारत करता है, चीन उतनी मदद कभी नहीं कर पाएगा। और चीन किसी देश को सहारा देकर कैसे उसे खा जाता है, ये श्रीलंका का उदाहरण देकर पूरी दुनिया जान गई। लिहाजा बांग्लादेश कभी भी भारत को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहेगा। और दोस्ती कायम रखने की शर्त यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खास तौर से हिंदुओं को निशाना बनने से सरकार को हर हाल में रोकना ही होगा। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अलका।